नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विस्तृत प्रश्नों की श्रृंखला और आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किस स्थान पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किस स्थान पर हुआ था? चावड़, दिवेर, गोकुंदा, चित्तौड़। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किस स्थान पर हुआ था? चावड़, दिवेर, गोकुंदा, चित्तौड़। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किस स्थान पर हुआ था? चावड़, दिवेर, गोकुंदा, चित्तौड़। हमारा आंसर होगा गोकुंदा। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है कुंभलगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है कुंभलगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से प्रश्न को पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है कुंभलगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। हमारा आंसर होगा कुंभलगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? मालदेव, सूजा, रावगंगा, बिरमदेव। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, जो कि नहीं आ रहे हैं। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? मालदेव, सूजा, रावगंगा, बिरमदेव। हमारा आंसर होगा मालदेव। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राणा प्रताप को, राणा कुंभा को, राणा मोकल को, कुंवर चूड़ा को। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राणा प्रताप को, राणा कुंभा को, राणा मोकल को, कुंवर चूड़ा को। हमारा आंसर होगा कुंवर चूड़ा को। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, टिल्ला भट्ट, नाथा। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, टिल्ला भट्ट, नाथा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, टिल्ला भट्ट, नाथा। हमारा आंसर होगा मुनि सुंदर सूरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। श्रृंखला का आनंद लेते रहें।
लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube पर अपलोड कर दिए गए हैं। हिंदू पथ के नाम से राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध था? हिंदू पथ के नाम से राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध था? महाराणा सांगा, अर्णोराज, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल। हिंदू पथ के नाम से राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध था? महाराणा सांगा, अर्णोराज, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल। हमारा आंसर होगा महाराणा सांगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने 1227 ईस्वी में भूतालाक युद्ध में दिल्ली के वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था? निम्न में से किसने 1227 ईस्वी में भूताला युद्ध में दिल्ली के वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था? रावल तेज सिंह, रावल जैत्र सिंह, रावल समर सिंह, रावल रतन सिंह। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर देने की कोशिश करें। निम्न में से किसने 1227 ईस्वी में भूताला युद्ध में दिल्ली के वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था? रावल तेज सिंह, रावल जैत्र सिंह, रावल समर सिंह, रावल रतन सिंह। हमारा आंसर होगा रावल जैत्र सिंह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक को विषमघाटी पंचानन कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक को विषमघाटी पंचानन कहा गया है? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राणा हमीर, महाराणा प्रताप। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न को हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद है वो भी हम परीक्षा में जल्दबाजी में गलत कर आएंगे। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक को विषमघाटी पंचानन कहा गया है? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राणा हमीर, महाराणा प्रताप। हमारा आंसर होगा राणा हमीर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ बील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? मेवाड़ बील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1832, 1818, 1852, 1837। हमारा आंसर होगा 1837। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। श्रृंखला का आनंद देते रहें, ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देते रहें। निम्नलिखित में से मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? निम्नलिखित में से मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? महाराणा सांगा, झालावीदा, महाराणा प्रताप, भामाशाह। हमारा आंसर होगा भामाशाह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें, ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देते रहें। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया? युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया? रानी पद्मिनी, रानी हाड़ा, रानी कर्मावती, रानी जोधाबाई। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया? रानी पद्मिनी, रानी हाड़ा, रानी कर्मवती, रानी जोधाबाई। हमारा आंसर होगा रानी हाड़ा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर।
निम्न में से पद्मिनी और कर्मावती किस वजह से विख्यात है? गीत संगीत, मेहर, जौहर, पियर। निम्न में से पद्मिनी और कर्मावती किस वजह से विख्यात है? गीत संगीत, मेहर, जौहर और पियर। हमारा आंसर होगा जौहर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार किस स्थान पर किया गया था? महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार किस स्थान पर किया गया था? गोकुंदा, चावड़, बांडोली, कुंभलगढ़। गोकुंदा, चावड़, बांडोली, कुंभलगढ़। हमारा आंसर होगा बांडोली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बात का विशेष ध्यान रखें, प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर देना है। निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर छिपे थे? निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर छिपे थे? दक्षिण भारत, मालवा में, छाछन की पहाड़ियों में, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर छिपे थे? दक्षिण भारत, मालवा में, छाछन की पहाड़ियों में, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा छाछन की पहाड़ियों में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की थी? मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की थी? पृथ्वीराज, महाराणा उदय सिंह, महाराणा राज सिंह, राणा अमर सिंह। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्नों का उत्तर दें। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की थी? पृथ्वीराज, महाराणा उदय सिंह, महाराणा राज सिंह, राणा अमर सिंह। हमारा आंसर होगा राणा अमर सिंह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? कुंभलगढ़, देवलिया, देलवाड़ा, डूंगरपुर। उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? कुंभलगढ़, देवलिया, देलवाड़ा, डूंगरपुर। हमारा आंसर होगा कुंभलगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा लाखा। हमारा आंसर होगा राणा कुंभा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न वाद्य यंत्रों में राणा कुंभा को किसमें दक्षता हासिल थी? गिटार, सारंगी, सितार, वीणा। निम्न वाद्य यंत्रों में राणा कुंभा को किसमें दक्षता हासिल थी? गिटार, सारंगी, सितार, वीणा। हमारा आंसर होगा वीणा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव सातल, राव मालदेव, राव सूजा, राव गंगा। राव कांगा। हमारा आंसर होगा राव कांगा। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किस विद्वान ने कहा है? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किस विद्वान का है? सर J.N. सरकार, डॉक्टर बेनी प्रसाद, कर्नल टॉड, सर टॉम स्ट्रॉ। हमारा आंसर होगा सर टॉम स्ट्रॉ।
ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।